मंसूर को सूली जहर हमें जवाब चाहिए ना, उनको बुलाइए ना। इसको बंद करके दिखाएंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी वीआईपी मामले को लेकर जो सीबीआई जांच होनी थी वह शुरू होने से पहले ही बंद हो गई है। जांच की घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी किसी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या इस जांच को इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि सही दिशा में जांच हुई तो कटघरे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे? क्या इसलिए जांच आगे नहीं बढ़ाई जा रही है कि सत्ताधारी पार्टी के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? ये तमाम सवाल आज देहरादून में सीबीआई ऑफिस में तालाबंदी के दौरान उठाए गए। इस वीडियो में सीबीआई ऑफिस पर तालाबंदी की सीधी रिपोर्ट और प्रदर्शनकारियों के गंभीर आरोपों की जानकारी दी जाएगी ग्राउंड जीरो से। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोले की चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। अंकिता भंडारी के वीआईपी का पता लगाने के लिए जिस सीबीआई जांच की डंके की चोट पर घोषणा की गई थी वह ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। 5 महीने बाद भी जांच के मामले में कोई प्रगति न होने से नाराज लोगों ने आज देहरादून के सीमा द्वार स्थित सीबीआई के ऑफिस में ताले जड़ दिए। लोगों का आरोप था कि सीबीआई इस मामले की जांच में जानबूझकर ढील बरत रही है क्योंकि इसमें आरोपी सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले 3 सप्ताह पहले सीबीआई ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया था। मंच की ओर से ज्ञापन देकर कहा गया था कि यदि जल्द ही जांच के काम में प्रगति नजर नहीं आई तो कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी। आज देहरादून में भारी बारिश के बावजूद मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग सीबीआई ऑफिस पहुंचे। वहां पहले से भारी संख्या में पुलिस खड़ी थी और गेट से पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। लोगों ने यहां नारेबाजी के साथ ही ऑफिस में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोक दिया, लेकिन इस बीच कुछ महिलाओं ने दूसरे गेट पर जाकर वहां ताला लगा दिया। आके जवाब देंगे। हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए ना, उनको बुलाइए ना। तो क्या हुआ? क्या कर भी रही है? पहले गेट पर जब यह सूचना पहुंची तो प्रदर्शनकारी और पुलिस फोर्स वहां से दूसरे गेट पर पहुंच गए। इस गेट पर देर तक लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जनगीत गाए और कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, तेरा मेरा छोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, ये सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। मंजिल पर आराम मिलेगा, 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 कुछ चलकर कुछ दौड़ के आ। इसके बाद प्रदर्शनकारी फिर से पहले गेट पर जमा हुए। नारेबाजी के बीच कुछ महिलाएं बैरिकेडिंग के अंदर घुस गई और दूसरे गेट पर भी ताला जड़ दिया गया।
उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। जय उत्तराखंड। अरे अब तक होली दो, अपना ताला लग गया और क्या कहता तुम्हारी इच्छा हमने कही है लगाने वाले। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस मामले में सरकार पहले दिन से ही लीपापोती करती रही है। पहले अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राज्य सरकार ने दोनों जगहों पर सीबीआई जांच का डटकर विरोध किया। दो लोगों के नाम वीआईपी के रूप में सामने आने के बाद फिर से उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग बहुत चालाकी के साथ अलग कर दी गई, एक तरफ रख दी गई। इसके साथ ही अनिल जोशी नाम के एक तथाकथित पर्यावरणविद से एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जज की हत्या का आरोप है, जिसके ऊपर तमाम संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीएजी हो, इन तमाम संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप है। क्या आपको लगता है कि वो दुष्यंत गौतम और अजय कुमार ऐसे व्यक्ति जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और क्षेत्रीय महामंत्री हैं, उनका गिरफ्तारी के लिए हाँ बोलेगा? क्या उनको जांच के दायरे में नहीं लाएगा? सीबीआई गृह मंत्रालय के अंदर में है। आज के प्रदर्शन में लोगों ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आरोपी के रूप में नाम लिया। आरोप लगाए गए कि यदि सही दिशा में सीबीआई जांच हुई तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस मामले में शामिल मिलेंगे। भारी जन दबाव के कारण जांच की घोषणा तो हुई, लेकिन पहले अपने आदमी से एफआईआर लिखवाई गई और अब पूरी जांच ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया मुख्यमंत्री से ही शुरू होनी चाहिए। अब तक जो अंदेशा है वो ये है कि अंकिता की हत्या के बाद पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के जिस हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया वहां वीआईपी से संबंधित सबूत थे। इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ने खुद बुलडोजर चलवाने की बात कही थी। पुलिस ने भी मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई किए जाने की बात साफ तौर पर कही थी। इससे साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री इस पूरी साजिश के हिस्सा थे। लोगों का यह भी कहना था कि पिछले दिनों जेल में बंद अंकिता के हत्यारों ने जब हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जबकि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर मुख्यमंत्री के आदेश पर चलाया गया था। प्रदर्शन के माध्यम से सीबीआई अधिकारियों के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल रखे गए और जांच की वर्तमान स्थिति पर जवाब मांगा गया। जो मुख्य सवाल उठाए गए वे थे, अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी कौन है? दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के नाम सामने आने के बावजूद उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 6 महीने बाद भी सीबीआई जांच में क्या प्रगति हुई? क्या सीबीआई ने अब तक उर्मिला सनावर, रेणु बिष्ट या अन्य लोगों से पूछताछ की है? अंकिता भंडारी के माता पिता को अब तक सीबीआई ने क्यों नहीं बुलाया? इस प्रदर्शन के कार्यक्रम में कमला पंत, सुजाता पॉल, निर्मला बिष्ट, त्रिलोचन भट्ट, मोहित डिमरी, मनीष केडियाल, एडवोकेट अलमास सिद्दीकी, शंकर गोपाल, मुकेश सेमा, ललित उत्तराखंडी, मनीष सुंदरियाल, विनोद कुमार धस्माना सहित कई सामाजिक और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। ये मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, रहेगा जुर्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना,
जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना। पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की तो तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो। रहेगा पानी से सस्ता, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना। झुका सर को तू मंदिर में या मस्जिद में कर सजदा, झुका सर को तू मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदा, झुका सर को तू मंदिर में या मस्जिद में कर सजदा, झुका सर को तू मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदा। तेरे कम तो ना होंगे कम, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक तथ्य, सवाल और सच पहुंचाने का। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ और आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है तो जितना आपसे हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं मदद करने के लिए। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए मैं रुकमलाल जी, भूमिका जी और रजनीकांत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।